बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो गाइस, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा और इसका इस्तेमाल का तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और इसमें जो आज मैं चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन ये चीज़ है, बेहतरीन नुस्खा है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँगा ये जो आज का नुस्खा है ये है किन हज़रात के लिए और कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ें जो इसमें 2-3 ऐड होंगी लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर वो हज़रात जिनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है या फिर जिस्मानी कमज़ोरी है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दी ज़्यादा लगती है, उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। मनी का पतलेपन का मसला है, मनी कम है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और दिमागी तौर पर अपने आप को जिनका लोगों का दिमाग कमज़ोर है वो चाहते हैं कि उनका दिमाग जो है वो भी तेज़ हो, उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। वो इसको इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएँ, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है, इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये भी मैं आप लोगों को साथ बताता चलूँ कि इसको इस्तेमाल कौन से मिजाज वाले लोग और कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ठंड सर्द मिजाज और गर्म मिजाज दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो गर्म मिजाज के लोग हैं वो इसको सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, गर्मियों में मत इस्तेमाल करें। और जो ठंडे मिजाज के लोग हैं, सर्द मिजाज के जो लोग हैं वो इसको गर्मी और सर्दियों में दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप सर्दियों में इसकी मकदार ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, या गर्मी में अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो इसकी मकदार आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, जो चीज़ें इसमें ऐड की हैं, जिन चीज़ों से मिला के नुस्खे को तैयार किया है वो चीज़ें सारी ही गर्म हैं, उनके तसीर सबकी गर्म है, तो उनका बनाने का तरीका है वो भी इसको और ज़्यादा गर्म कर देता है। तो इसलिए इसको सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसी चीज़ें जो होती हैं मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि सर्दियों में इस्तेमाल किया करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और सर्दी से भी आप लोगों को बचाती हैं। तो चीज़ें जो हैं वो आप नोट कर लें। नंबर 1 पे इस पे हमने लेने हैं शुहारे, और इसकी तादाद मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। जैसे ही मैं आप लोगों को इसका तरीका अगर बनाने का बताऊँगा तब आप मैं इसकी तादाद बताता हूँ आपको कितनी कितनी मकदार और कितने शुहारे वगैरह आपने लेने हैं। नंबर 1 पे इसमें हमने शुहारे लेने हैं। नंबर 2 पे इसमें हमने पिस्ते लेने हैं। पिस्ते आपने लेने हैं, उसका सफ़ूफ बना लेना है, पाउडर है इनके पिस्ते का जो पाउडर है वो आपके पास होना चाहिए। और नंबर 3 पे लेना है ज़ैतून का तेल, और एक आपके पास धागा होना चाहिए, रील होनी चाहिए धागे की, नलकी जो है धागे की नलकी जिसे बोलते हैं वो एक होनी चाहिए आपके पास। तो अब इसमें जो मेन चीज़ है वो है बनाने का तरीका और खाने का तरीका। इसमें बनाने का तरीका जो है वो जैसे हम करेले को उसके अंदर मसाला वगैरह भर के उसको ऊपर से बंद कर देते हैं, ऐसे ही इसको करना है। करना आपने क्या है कि इसको आपने साफ़ कर लेना है, शुहारे को साफ़ करके इसकी गुठली निकाल के इसके 2 पीस कर लेने हैं सेंटर से। 2 पीस करके अंदर से भी इसके अंदर की झिल्ली सी होती है वो भी आपने निकाल देनी है। निकाल के जो आपने सफ़ूफ बनाया है पिस्ते का वो आपने इसके दोनों साइडों पे जैसे कैप्सूल भरते हैं, जहाँ जैसे करेलों को सेंटर से चीरा दे के उसके अंदर हम मसाला भरते हैं, ऐसे ही इसके दोनों साइडों पे हमने पिस्ते का जो सफ़ूफ बनाया, पाउडर बनाया, वो इसके दोनों साइडों पे हमने भर देना है। भर के इन दोनों को आपस में जोड़ के ऊपर से इसके धागा थोड़ा सा लपेट देना है कि ये खुले ना। ऐसे हमने करना क्या है कि इसको आप बना के इसकी मकदार ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे कि आप 10 दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। एक दिन में आपने इसके 3 यानी कि 3 शुहारे आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इसकी जो मकदार है वो एक दिन की खुराक 3 शुहारे है। आप इसको 10 दिन की खुराक एक टाइम पे बना के रख सकते हैं, और 10 दिन आप इसको इस्तेमाल करते हैं 3-3 पीस इसके। तो अगर आप 10 दिन की खुराक तैयार करते हैं तो आपको 30 शुहारे तैयार करने पड़ेंगे, इसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को तरीका बताया है। इस तरह शुहारे आपने तैयार करके और इसको करना है फ्राई। जैतून का तेल आपने ले लेना है, उसके अंदर आपने अगर तो आप डेली बेस पे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3 शुहारे आप उसके लेके तेल के अंदर फ्राई करें। फ्राई आपने 3 से 4 मिनट सिर्फ इसको फ्राई करना। तेल जब गर्म हो जाए, तेल गर्म होने के बाद 3 से 4 मिनट तक आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। इसको निकाल के ठंडा करके दूध के साथ आपने एक टाइम पे इसको खा लेना है। सुबह टाइम पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या शाम के टाइम पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पेट आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इसको ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं। आप 10 दिन की खुराक आप बना लें, 30 छुहारे लें, उनको इसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है कि उसका जो सफ़ूफ है वो आपने छुहारों के बीच में भर के ऊपर से रील का जो धागा है वो लपेट देना है। लपेट के इसको आपने फ्राई करना है। फ्राई करके आप इसको सेव करके रख सकते हैं। इसको कुछ भी नहीं होगा, ख़राब नहीं होंगे ये। तो आप इसको 10 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 दिन के बाद दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन
आप इसको सिर्फ 10 दिन ही इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस्तेमाल करने की। ये इतना बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है, इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आपकी मर्दाना ताकत जो है वो बहाल कर देगा। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है। ऐसी चीज़ जो है वो सर्दियों के अंदर वैसे ही हमें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अगर हमें कोई ऐसा मसला नहीं है मर्दाना कमज़ोरी का या जिस्मानी तौर पर भी हम फिट हैं, तब भी सर्दियों के अंदर ऐसी चीज़ें हमें खा लेनी चाहिए। हमें उसका कोई नुकसान नहीं होता, हमें उसका फ़ायदा ही होता है। सर्दी से बचाती है, हमारी मर्दाना ताकत जो है वो बहाल रहती है, फिट रहते हैं हम। और इसका ये फ़ायदा है कि हम जब गर्मियों का मौसम आता है तब ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते। गर्मियों के अंदर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम पैदा हो तो उसका इलाज हम पहले ही कर लेते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें हैं वो हमें इस्तेमाल सर्दियाँ जब आती हैं, सर्दियों के अंदर एक आधा बार ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन इसको हम इस्तेमाल करें तो सारा साल इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।